हेलो स्टूडेंट, हम लोग पिछला क्लास में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे, लिखा भी हूँ उसका आंसर। सीरियल नंबर हम लोग कहाँ तक केमिकल टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन पढ़ा, ABCDEFGH तक। एच के बाद पहले पढ़ेंगे आई नंबर, रेडॉक्स रिएक्शन। तो सेरेलिथुम एच के बाद आई नंबर, आई रेडॉक्स रिएक्शन लिखकर, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा, दिख रहा है क्या? नेक्स्ट टॉपिक आएगा कोरोशन, इसके बाद आएगा रेंसिडिटी। लेकिन पहले हम लोग को आज के क्लास के लिए एच के बाद आई नंबर क्या पढ़ना है और लिखना है, सीरियली रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन समझने के लिए बहुत इजी है। अगर तुम लोग पिछला क्लास में ऑक्सीडेशन रिएक्शन अच्छी तरह से पढ़ लिया, रेडॉक्स रिएक्शन अच्छी तरह से पढ़ लिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन ये दोनों अगर रिवाइज कर लिया, तो आज का डेट में अभी रेडॉक्स रिडक्शन नहीं, रेडॉक्स रिएक्शन समझ में आएगा। तो पहले हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं पिछला क्लास में जो पढ़े थे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में मैंने कहा था, किसी सब्सटेंस जैसे एल्युमिनियम एक सब्सटेंस है, ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट, ये दोनों है प्रोडक्ट। इस रिएक्टेंट में ये भी सब्सटेंस है एलिमेंट जाति का, ये भी सब्सटेंस है कंपाउंड जाति का। तो जो भी हो, किसी भी सब्सटेंस जैसे एल्युमिनियम में अगर उसका बगल वाला पार्टनर रिएक्टेंट, फर्स्ट रिएक्टेंट के सेकंड रिएक्टेंट अपना ऑक्सीजन अगर इसको दे देता है ना, तो दे दिया क्या, देखो तो ये जब इसको ऑक्सीजन दे देगा तो ये रिएक्टेंट इधर जब प्रोडक्ट बन के आएगा, रेड एरोमार्क से कहाँ पर आया, यहाँ पर क्या हो गया, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या बन गया, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया ना। पहले सबका नाम पे लिखा हुआ है पहले का रिएक्शन में। एग्जाम में जब लिखोगे तुम लोग यहाँ लिख लेना एल्युमिनियम ऑक्साइड, यहाँ पर क्या वाटर, इस टाइप से 3H2O, हाँ सॉरी हाइड्रोजन, क्या है हाइड्रोजन, इस तरह लिख लेना नाम नीचे में। तो फिलहाल ये जो सब्सटेंस है एल्युमिनियम, हेयर एल्युमिनियम इज सब्सटेंस एक्टिंग एज रिएक्टेंट ना। इसमें ऑक्सीजन कौन दे दिया, ये वाटर। लेकिन याद रखना यहाँ वाटर को जी लिखा हूँ, गैस, इसका मतलब वाटर को बॉईल करने से जो स्टीम निकलता है वो गैस के रूप में होता है, वो भी वाटर है लेकिन किस रूप में, गैस के रूप में, इसलिए जी लिखा मैंने। तो एल्युमिनियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता, स्टीम से रिएक्ट करता है। तो स्टीम के साथ ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होगा, ये जो स्टीम है क्या है, स्टीम बॉइलिंग वाटर का भाप, ये स्टीम एल्युमिनियम को अपना ऑक्सीजन देगा। देने के बाद ये एल्युमिनियम जब रिएक्टेंट बनकर एरोमार्क का राइट साइड आएगा, तो देखो एल्युमिनियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन एल्युमिनियम के साथ एडिंग जुट गया कि नहीं जुटा, जुट गया। यहाँ पर क्या हो गया, एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन हो गया, यानी एल्युमिनियम ऑक्सीडाइज हो गया। एल्युमिनियम क्या हो गया, ठीक है ना, ये ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, ये ऑक्सीडाइज हुआ एल्युमिनियम। और इसको ऑक्सीडाइज किसने किया, H2O, किसने किया, इस H2O को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना। इसको क्या बोलेंगे, सब्सटेंस टू बी ऑक्सीडाइज्ड। कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ, कौन सा हुआ, एल्युमिनियम ऑक्सीडाइज होके जब वो रिएक्टेंट बना, उसका नाम क्या होगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ, ये पहला एग्जाम्पल। ये नीचे वाला भी मतलब ऑक्सीडेशन बता रहा। ऑक्सीडेशन में किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो जाना या किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन निकल जाना। ये जो एक सब्सटेंस है ना, इसका बगल में जब ये सब्सटेंस आया इसे केमिकल रिएक्शन करने, इसका हाइड्रोजन को ये इसने छीन लिया, इसके अंदर से हाइड्रोजन को भगा दिया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम दिस सब्सटेंस। इस सब्सटेंस का नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। जब इसका हाइड्रोजन भाग गया तो सल्फर को अकेला होके रिएक्टेंट बन गया ना। यहाँ पर ये रिएक्शन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का दो केस है, एक यहाँ पर ऑक्सीडेशन और यहाँ पर। तो ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन में क्या बोलेगा, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस, इस सब्सटेंस में ऑक्सीजन एडिंग होकर इसमें जुट कर इधर आ गया,
और किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन अगर निकल जाते तो भी इसको निकल के सल्फर बन गया तो भी इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का 2 केस, या किसी सब्सटेंस में क्या हो जाना, बोलो, प्लस हो जाना ऑक्सीजन या माइनस हो जाना हाइड्रोजन, इट इज द केस ऑफ ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन का केस क्या है, किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का एडिंग हो जाना। किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन नहीं था, हाइड्रोजन एडिंग हो गया, कौन एडिंग किया, उसका बगल वाला रिएक्टेंट, या ऑक्सीजन था किसी सब्सटेंस में पहले से, वो माइनस या नहीं निकल गया, ये हो गया रिडक्शन। ये क्या हो गया, रिडक्शन। आर ई माने रिडक्शन, ये क्या हो गया, ओ एक्स माने ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का 2 कंडीशन और रिडक्शन का 2 कंडीशन, क्लियर। तो ये ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल में ये रिएक्शन लिख के ये वाला ऊपर का एरोमार, ये रिएक्शन लिख के ये ऊपर का एरोमार लिखा है, ठीक है। और रिडक्शन रिएक्शन में इसी रिएक्शन को लिखकर ये नीचे वाला एरोमार, इस रिएक्शन को लिख के ये नीचे वाला एरोमार, क्योंकि ये दोनों किसके लिए है, देख लो, रिडक्शन के लिए। किसके लिए, रिडक्शन के लिए ना। रिडक्शन में क्या, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस। इसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन जुट जाना या इसी सब्सटेंस के अंदर से ऑक्सीजन निकल जाना, वो हो गया रिडक्शन। इसका उल्टा ही हो गया ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन में ये दोनों नीचे वाला, ये दोनों, ये वाला, ये रिएक्शन तो दोनों में है ना, हाँ, और ये वाला नीचे वाला है रुमाल। ये क्या है, देखो, ये क्या, स्टीम। स्टीम में वाटर हो गया गैस के रूप में, यहाँ से देखो ऑक्सीजन निकल गया कि नहीं, ये इधर जाके क्या बन गया, हाइड्रोजन से। ऑक्सीजन नहीं है, इससे ऑक्सीजन भाग गया, रिमूवल माने भाग गया ऑक्सीजन। ये क्या रिएक्शन हो गया, रिडक्शन रिएक्शन। ये वाला रिएक्शन में देखो, इसमें हाँ, इसमें हाइड्रोजन नहीं था ना, जब ये रिएक्टेंट था, एरोमार का रिएक्टेंट ना, तो इसमें क्या हाइड्रोजन नहीं था। जब इसका बगल में एक पार्टनर आया, ये अपना हाइड्रोजन इसको दे दिया, ये क्या बन गया रिएक्टेंट के रूप में, HCl, हाइड्रोक्लोरिक गैस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही है गैस के रूप में। तो इसमें क्लोरीन में क्या जुट गया, हाइड्रोजन जुट गया, मैंने एडिंग ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। ये हम लोग पढ़ लिया। लेकिन एक बात याद रखो, ये रिएक्शन देख के तुमको लगता है नहीं, अगर किसी एक ही रिएक्शन में, एक ही केमिकल इक्वेशन में, एक ही केमिकल इक्वेशन में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो साथ साथ रिडक्शन भी होता है, दोनों एक साथ होते हैं। लेकिन ऑक्सीडेशन के बारे में जब मैंने बताया तो दोनों, ये रिडक्शन के बारे में नहीं बोला, रिडक्शन के बारे में बताया तो ऑक्सीडेशन के बारे में नहीं बोला। अलग अलग होगा तो अलग अलग बोलेंगे, लेकिन रिडक्स बोलेगा एक ही रिएक्शन में दोनों दिखा देंगे, एक ही रिएक्शन में दोनों दिखा देंगे। रिडक्स का 2 एग्जाम्पल, इसलिए मैं यहाँ लिखा द ऑक्सीडेशन रिडक्स रिएक्शन का डेफिनेशन। ये एग्जाम्पल क्या, द केमिकल रिएक्शन इन विच बोथ माने दोनों, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन टेक प्लेस, एक साथ दोनों होता है। ऑक्सीडेशन एक ही रिएक्शन में देखो, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी ना, इसलिए जो रिएक्शन ऑक्सीडेशन है उसमें रिडक्शन भी होता है। जब रिडक्शन का बात बोलेंगे तो दोनों बात बोल देंगे ना, दोनों एक साथ होता है। तो केमिकल रिएक्शन वो रासायनिक क्रिया इन विच जिसमें वो दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है एक प्लेस सिमल्टेनियसली, मैंने एक साथ होता है। उस टाइप के रिएक्शन को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। 2 एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद आती है कोरिशन। कोई भी अगर आयरन का बना हुआ कोई वस्तु है, नया आयरन का बना हुआ चाकू, आयरन का बना हुआ स्पून माने चम्मच ना, नया है, फैक्ट्री से बन के आया, पूरा चकाचक नया लगेगा, उसका सरफेस पूरा चमकता हुआ शाइनिंग सरफेस होगा ना। लेकिन कुछ दिन अगर उसको हम ओपन टू एटमोसफेयर, हवा में, इस वातावरण में खुला छोड़ दें तो महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना के बाद ना उसमें ब्राउन, रेडिश ब्राउन, क्या कलर, रेडिश ब्राउन, मैंने थोड़ा हल्का लाल। ब्राउन मैंने तो जानते ही, भूरा रंग, थोड़ा कालापन होता है, तो रेडिश ब्राउन कलर का लेयर जम जाता है। ये मान लो लोहा का, आयरन का कोई वस्तु है, नया है, एकदम चमक रहा है, इसको 6 महीना तुम बाहर एटमोसफेयर में से ही छोड़ दो ना, इसका ऊपर में रेडिश ब्राउन कलर का एक लेयर बन जाएगा। वो लेयर धीरे धीरे टूट कर गिर जाएगा,
जब टूट के गिर जाएगा फिर आयरन का एकदम नया सरफेस आ जाएगा। वो नया सरफेस फिर 4-6 महीना के बाद इसका ऊपर में फिर रेडिश ब्राउन लेयर बन जाएगा, वो भी टूट के गिर जाएगा। इसे करते करते एक दिन ये आयरन का नया सब्सटेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब इसको कोई खा रहा है, धीरे धीरे खा रहा है मैंने स्लोली, धीरे धीरे। ईटिंग मैंने खाना, ईटिंग अप, इसको कोई धीरे धीरे खा रहा है। कौन खा रहा है? हमारा एटमोस्फेयर में रहने वाला कुछ गैस। हमारा एटमोस्फेयर में क्या गैस रहता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करता है? आयरन मेटल या एल्युमिनियम मेटल या सिल्वर मेटल या कॉपर मेटल के साथ केमिकल रिएक्शन, अटैक माने आक्रमण। ये सब गैस क्या करता है? वायुमंडल में रहने वाला ये सब डेंजरस गैस, हाँ, ये जो तुम्हारा मेटल है, मेटल ना, उसका इसको ऊपर अटैक करता है। अटैक का मतलब इससे केमिकल रिएक्शन करता है। करने के बाद क्या क्या बनाता है? लेयर बनाता है, उसको ऊपर एक पतला सा परत बनाता है ना। वो परत धीरे धीरे टूट कर गिरते जाता है, डे बाई डे, मंथ बाई मंथ, ईयर बाई ईयर। और एक दिन वो एल्युमिनियम मेटल हो या आयरन मेटल हो, सिल्वर मेटल हो, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसका मतलब कोरोशन क्या है? ये एक तरह का स्लो, धीरे धीरे ईटिंग अप, इसको खा लेते हैं, मेटल को खा लेता है। कौन भाई? बाई अटैक, आक्रमण। इसका आक्रमण ऑफ एटमोस्फेरिक गैस, लाइक सब डेंजर गैस है, खतरनाक। हाँ, वाटर वेपर भी है। वाटर वेपर माने जलवाष्प, ये सब मिलकर उस मेटल को खा लेता है। इसे खाने का स्टाइल क्या? उसका ऊपर क्या बनाता है? मेटल सरफेस के ऊपर क्या बनाता है? एक पतला सा परत बनाता है ना। आयरन के ऊपर जो परत बनता है उसका कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन। उसको रस्ट, जंग बोलते हैं ना लोग, या रस्ट। इसका कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन लेयर, एक परत बन जाता है। ये फार्मूला हो गया। ये एक्चुअली फार्मूला नहीं, इसको क्या बुलाएगा? हाँ, ये देखिए, ये आयरन ऑक्साइड। क्या है? आयरन ऑक्साइड। ये क्या है? वाटर। क्या है? वाटर। बाद में समझेगा, समझाएंगे तो जो भी। और ये जो तेरा एल्युमिनियम है ना, एल्युमिनियम को जो लेयर बनता है वो वाइट कलर का होता है। क्या कलर का होता है? वाइट कलर का। ठीक है। कॉपर के ऊपर जो लेयर बनता है वो धीरे धीरे टूट कर गिर जाएगा, धीरे धीरे, वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है। सिल्वर, चांदी के ऊपर ये सब गैस जब अटैक करता है, उसका ऊपर जो लेयर बनता है वो हमारा ब्लैक कलर का होता है। क्या कलर का? वो सब एक तरह का जंग है। क्या? जंग। लेकिन आयरन में जो लगता है ना, उसको हम लोग रस्ट बोलते हैं। वो भी एक तरह का रस्ट। सिल्वर के ऊपर में ग्रीन कलर का रस्ट थी, कॉपर के ऊपर में ग्रीन कलर, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर आया, एल्युमिनियम के ऊपर वाइट कलर और आयरन के ऊपर रेडिश ब्राउन कलर। ये सब पढ़ने वाला बच्चा ही है, ठीक है। वो भी पढ़ने वाला बच्चा, वो भी एक सिस्टम से, तब मेरा उसको याद। तो यहाँ पर हमें देख रहा तो तुम समझ गया क्या लिखा? व्हाट इज कोरोशन? द स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय अटैक, आक्रमण ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। हाँ, और अटैक करने के बाद ये सब खतरनाक गैस मेटल को अटैक करके उसको धीरे धीरे खाता है। हाँ, ये सब ना। और क्या बनता है पता है? उसका मुझे लेयर बनता है, प्रोड्यूस, उत्पन्न करता है लेयर, परत। इसका परत ऑक्साइड, ऑक्सीजन अगर अटैक कर दिया तो ऑक्साइड का परत, ऑक्सीजन और वाटर वेपर दोनों मिलकर आयरन के ऊपर अटैक करेगा तो क्या बनेगा? इसका लेयर ऑक्साइड। ऑक्साइड मैंने समझा, मेटल ऑक्साइड, पूरा नहीं लिखा, पूरा नहीं। ऑक्साइड, ऑक्सीजन नहीं है ना, ऑक्साइड। ऑक्साइड मैंने ऑक्सीजन से मेटल मिलकर मेटल ऑक्साइड बन गया। सल्फर होता है ना, सल्फर, मेटल से सल्फर मिलके मेटल सल्फाइड। कार्बोनेट CO3, पोलियोकेमिकल, कार्बोनेट से मेटल मिलके मेटल कार्बोनेट। समझा बात? तो यहाँ पर कौन लिखेगा? मेटल ऑक्साइड, मेटल सल्फेट, मेटल नहीं लिखे, सीधा सल्फाइड। किसका लेयर बनाता है? ऑक्साइड। ऑक्साइड माने मेटल ऑक्साइड, जो भी मेटल, आयरन मेटल हो या जो मेटल हो। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और वाटर वेपर ये आयरन को ऊपर अटैक करेगा तो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड है। मेटल, आयरन क्या? मेटल, ये ऑक्सीजन है, क्या? ऑक्साइड। इसके साथ
ये आयरन ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, ये जो ऑक्साइड, और इसके साथ ये डॉट का मतलब मिक्स होके रहेगा। मिक्सचर, क्या मिक्सचर रहेगा? वाटर। वाटर का कितना मॉलिक्यूल? एक्स मॉलिक्यूल। एक्स मैंने या बोले वाटर का 5 मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वाटर का 7 मॉलिक्यूल। किसके साथ मिक्स होगा? आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड का 2 मॉलिक्यूल के साथ, आयरन ऑक्साइड का 2 मॉलिक्यूल के साथ वाटर का एक्स, वाटर का मॉलिक्यूल फिक्स नहीं, वाटर का 5 मॉलिक्यूल, एक्स की जगह 5, या H2O वाटर का एक्स की जगह 7 ये फिक्स नहीं, लेकिन आयरन ऑक्साइड का 2 मॉलिक्यूल के साथ वाटर का कुछ मॉलिक्यूल, एक्स मॉलिक्यूल माने कुछ, 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल मिक्स होकर मिक्सचर बन जाए। ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, लेकिन डॉट का मतलब दोनों मिलके मिक्सचर बन गए। क्या बन गया? ये पूरा मिक्सचर, ये कंपाउंड, ये कंपाउंड, और डॉट का मतलब ये दोनों मिलकर मिक्सचर, ये दोनों मिलकर कंपाउंड नहीं बनेगा, मिक्सचर। मिक्सचर बन जाता है क्या है? रस्ट। रस्ट इज द मिक्सचर ऑफ, व्हाट इज रस्ट? रस्ट इज द मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड सम मॉलिक्यूल ऑफ, बोलने से हो गया, आयरन ऑक्साइड एंड वाटर। समझ में आ रहा है बात? नहीं समझा? बोलो, समझा है ना? और तो इसका नाम क्या हो गया? क्या कलर होता है? दैट इज ब्राउन। ठीक है, अब इसको देखो, एक्चुअली हम लोग ऐसा, ये वाटर है ना, इसको बोलेंगे ये क्या? आयरन ऑक्साइड। इसको बोलेंगे, इसमें पानी मिला हुआ है मिक्सचर के रूप में, इसको बोलेंगे हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। हाइड्रेटेड माने पानी से मिलकर भीगा हुआ है, हाइड्रेटेड। इस टू का मतलब पानी मिक्स है, इसमें हाइड्रेटेड है, क्या हाइड्रेटेड हो गया, पानी इसमें मिक्स हो मिक्सचर के रूप में ना। व्हाट इज रस्ट? रस्ट इज द हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, या रस्ट इज द मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो मिनिमम जो रस्ट का जो मिनिमम क्वांटिटी है वो जो बनता है, मिनिमम सबसे कम छोटा रस्ट जंग जो बनेगा, उसमें आयरन ऑक्साइड का 2 मॉलिक्यूल होगा एंड द सम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिक्स टुगेदर टू फॉर्म minimum quantity of the rust. Then what is rust? Rust actually not compound. Rust is not compound, but it is a mixture. It is a mixture of iron oxide and water. ये रिएक्शन है, 4 मॉलिक्यूल आयरन, जब आयरन को हम हवा में फेंक दिया, जब छोड़ दिया, 6 महीना 8 महीने के बाद क्या दिखा? रेडिश ब्राउन कलर का लेयर बन गया ना। तो आयरन का जब रिएक्शन होता है ना, तो आयरन का 4 मॉलिक्यूल यानी 4 एटम, मेटल में क्या होता है? एक एटम का 1 मॉलिक्यूल, 4 एटम ऑफ आयरन, ये 4 मॉलिक्यूल ऑफ आयरन, साथ ऑक्सीजन का 3 मॉलिक्यूल, ये मिनिमम है। और वाटर का 2x मॉलिक्यूल, 2x में x का वैल्यू अगर 2 लेगा, 2 जाए 4 मॉलिक्यूल, x का वैल्यू 3 लेगा, तो फिक्स नहीं है। हाँ, x का अगर x की जगह 3 2 जाए 6 मॉलिक्यूल, फिक्स नहीं। ये सब आपस में मिलकर यहाँ x का वैल्यू अगर 3 लेगा, यहाँ भी x का वैल्यू, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये ज़्यादा सोचने वाला बच्चा, पढ़ने वाला, इस पर थोड़ा अपना दिमाग लगाता है, नहीं तो याद कर लेगा तो वो बड़ा क्लास में इसको अच्छे से समझेगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझ गया कि कोरोशन क्या चल रहा है। कोरोशन एक तरह का स्लो प्रोसेस है जिसमें हीटिंग अप होता है, खाया जाता है, किसको? मेटल को खाया जाता है। हाँ, कैसे खाया जाता है? कौन खाता है? किसके अटैक के कारण होता है? अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, लाइक इन सब गैस का अटैक, आक्रमण होता है मेटल के ऊपर में, और उससे क्या उत्पन्न होता है? प्रोड्यूस उत्पन्न होता है एक परत, लेयर। हाँ, किसका लेयर? ऑक्साइड का, मेटल ऑक्साइड या मेटल सल्फाइड, सल्फाइड लिखा, सल्फाइड BE, मेटल सल्फाइड या मेटल कार्बोनेट का जो लेयर बनता है वही रस्ट है। जो मेटल सरफेस, मेटल का ऊपरी सतह में बनते हैं, इसको कोरोशन। ये 2 एग्जाम्पल, कॉपर का 1 मॉलिक्यूल के साथ वाटर का 1 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा, याद करना है। तो इसका नाम क्या? बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक। तुमको पता है ये बेस है, क्या है? OH जहाँ होगा ना, बेस क्या होता है? बोलेगा बेस कैसे? रेत नहीं जाए। साबुन उबुन, सर्फ साबुन, हैंड वॉश हाथ में लिया, पिछला लगता है, पिछला फिसलता है, स्लिपरी, बेस। समझा? तो
OH जहाँ तक समझना बेस है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, कॉपर कार्बोनेट क्या है, इसमें ये बेस है, क्या है, इस बाद में पड़ेगा एसिड बेस एंड सॉल्ट। अब अम्ल क्षार एवं लवण इस बाद में पड़ेगा एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसमें पता चलेगा बेस क्या। मेटल हाइड्रोक्साइड इज द बेस, मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कोई भी OH हाइड्रोक्साइड मेटल ले लिया, सोडियम क्या ले लिया, इसका वैलेंसी 1, इसके नीचे इसका वैलेंसी 1, इसके नीचे सोडियम की जगह कैल्शियम, ये ऐसे हो जाएगा, पता है ना, दिख रहा है वहाँ स्क्रीन पे, दिख रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज द बेस, हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल या मेटल हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड बेस। अरे कॉपर कार्बोनेट मेन है, ये जो ग्रीन लेयर बना ना वो कॉपर कार्बोनेट है, जो एक तरह का रस्ट है, और इसके साथ मिक्सचर के रूप में क्या मिला रहता है, बेस, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड। हाँ, इस पूरा का क्या नाम दिया गया, बेसिक, देखिए बेस है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट ये बेस है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। इसका कलर का ग्रीन लेयर, या ग्रीन लिखने से भी होगा ना, तो इस तरह तुम यहाँ पर इसका भी लिख सकता है। बेसिक कॉपर, व्हाट इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट, व्हाट इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट, तो बोलेगा इट इज ए लेयर विच इज फॉर्म्ड ऑन द कॉपर सरफेस ड्यू टू केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर वाटर एंड ऑक्सीजन, एंड इट इज द मिक्सचर ऑफ कॉपर कार्बोनेट एंड द कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये रहा, इसका बता दिया। डेंसिटी क्या है, कोई भी खाने का चीज़, फूड को अगर लॉन्ग टाइम तक हम लोग छोड़ देते, लेकिन कैसा फूड, ऐसे तो कोई भी फूड लंबा समय तक खराब हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर बहुत जल्दी कौन सा भोजन, कौन सा फूड खराब होता है, जिस फूड में क्या प्रेजेंट है, ऑयल एंड फैट, तेल, फैट मैंने चर्बी, जिस फूड में फैट ज़्यादा है, ऑयल ज़्यादा है, वो खाना बहुत जल्दी खराब हो जाता है, और उससे बैड स्मेल, दुर्गंध, बैड टेस्ट, खराब टेस्ट मिलता है, और बहुत जल्दी वो खराब हो जाता है ना। क्या इस काम को क्या कहते हैं, प्रिवेंशन प्रिवेंशन मैंने बचना, किसी फूड को थोड़ा ज़्यादा समय तक अच्छा रखना। इसका क्या उपाय है, टू प्रिवेंट, रोकना, क्या रोकना, रेंसिडिटी, भोजन खराब होना, रेंसिडिटी, टू प्रिवेंट, रोकना, रेंसिडिटी को रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट। हाँ, और एक्चुअली रेंसिडिटी क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मैंने किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन कंबाइन हो जाना या इसमें से हाइड्रोजन निकल जाना, दोनों कंडीशन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ऐसा फूड जो अपने अंदर कंटेन किया रखा है, क्या रखा, ऑयल और फैट, उसका जब ऑक्सीडेशन हो जाता है और बैड स्मेल, बैड टेस्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी से बचने के लिए जो फूड में ऑयल फैट है उसमें कुछ ऐसा केमिकल सब्सटेंस मिलाते हैं, हाँ, कि ऑक्सीडेशन को स्लो कर दे, ऑक्सीडेशन को क्या कर दे, स्लो डाउन, टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, एंटीऑक्सीडेंट, उसको क्या बोलते हैं। मान लो कोई ऐसा खाना है वो जल्दी खराब हो जाता है, जब उसमें ऑयल फैट हो जाता है, तो उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा अलग से कुछ ऐसा केमिकल सब्सटेंस मिक्स कर देते, मिक्स करके पैकेट बना देंगे, जैसे पोटैटो चिप्स ना, पैकेट कर देंगे, उसमें नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं, क्या गैस, नाइट्रोजन डाल दिया उसमें, और भी कोई केमिकल सब्सटेंस डाल दिया, डाल देने के बाद क्या होगा, ये जो ऑक्सीडेशन होता है ना, ये ऑक्सीडेशन होगा बहुत धीमा, स्लो कर देगा। इसका मतलब होता है जल्दी खराब नहीं होगा, थोड़ा लॉन्ग टाइम के बाद खराब होगा, उस समय तो बचा रहेगा। तो पैकेटिंग फूड जितना भी आता है ना, दुकान में बिक्री होता है, उसमें ऑयल फैट तो रहेगा ही, उसमें एंटीऑक्सीडेंट डाल देते। एंटीऑक्सीडेंट एक तरह का रासायनिक वस्तु है जो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को धीमा कर देता है ना। तो प्रिवेंशन रेंसिडिटी से, तो किस तरह प्रिवेंशन मैंने रोकना, बचना, क्या करेंगे, टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, एंटीऑक्सीडेंट का नाम नहीं है यहाँ, तुम क्या करना, अगर रेफरेंस में या गूगल में मिल जाए, एंटीऑक्सीडेंट में क्या जोड़ देगा बोलो तो, एंटीऑक्सीडेंट लाइक, नाम दे देना, एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक पेनड्रो,
एंड्रो, कोमा, सेंड्रो एक्सेट्रा, ऐसे नाम दे देना। इसके बाद आर एडेड, हाँ। टू फूड कंटिन्यू ऑयल एंड फैट, जिस फूड में ऑयल फैट है इसमें एंटीऑक्सीडेंट डाल देंगे, उसका एग्जाम्पल यहाँ लिख लेना। हाँ, इससे क्या होगा, जो ये एंटीऑक्सीडेंट है उस फूड का ऑक्सीडेशन को एकदम स्लो कर देगा, खराब होगा बहुत देर से, बहुत दिन बाद नहीं। तो ये रहा, तो स्टॉप कर सकता है। चैप्टर मैथ में चैप्टर 2 पहले थोड़ा शुरुआत किया था क्या, अब हम लोग इसका आगे का करेंगे। ये हम लोग का पॉलिनोमियल चैप्टर मैथ। इसमें पहले ये सब सवाल समझना है, क्वेश्चन है ये वाला, समझ लेने से तुम लोग एक्सरसाइज, हमारा टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 2.1 कर सकते हैं, ये समझ लेने से। एक्सरसाइज 2.1 टेक्स्ट बुक का, इसमें इस तरह ग्राफ दिया हुआ है, रेड कलर का जो है ग्राफ लाइन है, ग्राफ माने ग्राफ लाइन। यहाँ पर बोला नंबर ऑफ जीरोज निकालना, एस ब्रैकेट का मतलब एक जीरो हो सिंगुलर, एक से ज़्यादा जीरो प्लूरल। अब पोलोनिमियल शॉर्ट में पी एक्स बोलते हैं, एक्स का पोलोनिमियल है तो पी एक्स, पोलोनिमियल में वाई वेरिएबल है तो पी वाई, पोलोनिमियल में ए वेरिएबल है तो पी ए ना। किसी भी पोलोनिमियल का शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, पी एक्स, पी वाई एक्सेट्रा। तो पी एक्स को भी एक पोलिनोमियल है, हो सकता है पी एक्स का वैल्यू क्या हो, 2x² प्लस 6x माइनस 4, ये भी क्या हो गया, पोलिनोमियल हो गया। इस पोलिनोमियल की शॉर्टकट पी एक्स हो गया, तो जो भी हो एक पोलिनोमियल है, लेकिन x का मतलब उस पोलिनोमियल में वेरिएबल x है, y नहीं है। पी वाई लिखा रहता तो समझ जाते हैं उस पोलिनोमियल में वेरिएबल y। अब जो भी हो तो पी एक्स का पोलिनोमियल है, पी एक्स एक्स वेरिएबल है। तो यहाँ पर पूछा, अगर जो पोलिनोमियल नहीं दिया इस क्वेश्चन में, पोलिनोमियल तो मैंने लिख दिया ना, पोलिनोमियल नहीं दिया, उसका शॉर्ट नेम दे दिया पी एक्स, पोलिनोमियल जो भी हो। हाँ, ये ग्राफ लाइन इसी पोलिनोमियल का है, ये ग्राफ लाइन किसी और एक पोलिनोमियल से बनाया गया, ये ग्राफ लाइन किसी और एक पोलिनोमियल से बनाया गया, ये ग्राफ लाइन किसी और एक पोलिनोमियल से बनाया गया। तो उस पोलिनोमियल को नहीं दिखाया, सिर्फ उसका ग्राफ लाइन बना के पोलिनोमियल को मिटा दिया, उसका शॉर्ट नाम सिर्फ दे दिया पी एक्स। तो तुम बोलेगा इसमें क्या निकालने, बोला नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस। तो स्टूडेंट को पता रहना चाहिए JDR जीरो, जीरो क्या है जो क्लास 9 में पढ़ा। तो पहले तो पूछेंगे थिंकिंग से JDR जीरो, जीरो क्या है, टाइम लॉस नहीं करना है, बताना है थोड़ा जल्दी। अधिक से अधिक आंसर देना वो एक अच्छा सिम्टम है, बहुत कम आंसर देना ये अच्छा सिम्टम है। किसी मिलेगा आंसर, उम्मीद नहीं है। JDR जीरो 9 में पढ़ा है, इसको में पोलिनोमियल हुआ था, पोलिनोमियल हुआ था, कोई नहीं पढ़ा हुआ। हाँ तो हो गया, मिल गया उत्तर सब। JDR जीरो, व्हाट डू यू मीन बाय जीरो, JDR जीरो पोलिनोमियल। हाँ तुम मतलब पी एक्स का वैल्यू जो होगा ना वो जीरो होगा, मतलब ठीक से नहीं बोल पाया, नहीं बोल पाया ठीक से। हाँ जीरो, पहले मैं बता दूँ। हाँ, और वो आंसर दे देती, फादर साइड आंसर दे दी, तब मैं बता JDR जीरो, या एस लगा दी, जीरो कोई भी पोलिनोमियल, जैसे 2x हाँ प्लस 10 है, क्या एक पोलिनोमियल नहीं है ना पोलिनोमियल, इसको शॉर्टकट में वेरिएबल x है तो x लिख दिया। ये जो x है, x का एक ऐसा डेंजर वैल्यू सोचो, x का वैल्यू क्या ले, ये पूरा पोलिनोमियल क्या बन जाए, नंबर वाला जीरो क्या बन जाए, पूरा का वैल्यू, पूरा का वैल्यू क्या हो जाए, इज इक्वल टू पूरा का वैल्यू, x का क्या वैल्यू लेने का, माइनस, जो -5 है ना, -5। रेड कलर का मतलब डेंजर, डेंजर चीज़ को रेड कलर, ये माइनस,
एक्स 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 का वैल्यू एक्स इक्वल टू -5। Here -5 इज द डेंजर वैल्यू। एक्स का तो बहुत सारे वैल्यू ले सकता है, एक्स का वैल्यू 2, 3, 9 जो मर्जी ले लो, वो अलग बात है। लेकिन एक्स का ऐसा वैल्यू तुमको लेना है जिसको यहाँ बैठा कर इसको सॉल्व कर दे तो पूरा पोलिनोमियल नंबर वाला बोल जीरो। जैसा बोल रहा हूँ उससे बोलना पड़ेगा, जैसा लिख रहा हूँ उससे लिखना पड़ेगा, वही आंसर स्टूडेंट आंसर देता है। हल कर इसका प्रूफ मुझे मिल चुका है, स्टूडेंट खुद बताया। जो नहीं मानता अपना स्टाइल मारता है, दाँत चिढ़ाता है। लेकिन जो जो अच्छा किया मेरा लोग बताया तो मैं सुना कि आपका ट्रू कॉपी किया सर, तुम्हें बेनिफिट मिला। तो इस तरह तुम लोग भी कोशिश करो, मर्जी करो नहीं करो तुम जान, मैं बता दिया सच्ची घट। तो यहाँ पर एक्स का डेंजर वैल्यू हो गया लाल रन है, इसको यहाँ बैठा, ये हो गया जेड आर, ये क्या हो गया जेड, इसको बोलेंगे एक्स का वो खतरनाक वैल्यू किसी भी पोलिनोमियल में जो वेरिएबल है, किसी भी पोलिनोमियल में जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल का बहुत सारा वैल्यू हो नहीं, इसका वो खतरनाक वैल्यू जिसको उस वेरिएबल की जगह बैठा दें 2 × -5। इस पूरे पोलिनोमियल को सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई में प्लस माइनस सिंप्लीफाई करें तो पूरा पोलिनोमियल की वैल्यू नंबर वाला गोल जीरो बन जाता है। नंबर वाला गोल जीरो, ये हो गया वर्ड जीरो, वर्ड सब गोल जीरो बन जाता है। इसको जीरो नहीं बोलेंगे, ये तो नंबर वाला गोल जीरो है ना। ये जो वर्ड जीरो, इसका वैल्यू वर्ड जीरो भी नंबर है एक तरह का, लेकिन वर्ड जीरो कैसा नंबर है, डेंजरस नंबर, जिसको एक्स के जगह वेरिएबल की जगह बिठा देने से पूरा पोलिनोमियल को जीरो बना डालता है। इस वैल्यू को क्या बोलेंगे जेड आर। ठीक है, तो इस तरह हर पोलिनोमियल, अगर इस पोलिनोमियल की डिग्री 1 है, डिग्री, हाँ डिग्री क्या होता है, व्हाट इज डिग्री ऑफ पोलिनोमियल? हाँ हाँ तुम बोलो। हाँ हाँ बोलो तुम। कोई भी अगर वेरिएबल उसका हाईएस्ट पावर जो होता है उसको डिग्री। सही जवाब, किसी भी वेरिएबल, तो वेरिएबल तो यहाँ एक ही 2 है, अगर 2 को होता है यहाँ तो 2 जगह वेरिएबल, लेकिन सेम वेरिएबल होना चाहिए, अलग अलग। यहाँ पर वेरिएबल का पावर 1, यहाँ वेरिएबल का पावर 2, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितना हुआ 2, तो 2 क्या हो गया, ये जो 2 हो गया इसका डिग्री में, ये पूरे का b माने डिग्री, जिस पूरे यहाँ पर डिग्री कितना हुआ, एक्स का पावर 1 वेरिएबल एक ही है। पोलिनोमियल की डिग्री अगर 1 है, इसका जेडीआर एक ही होगा, डिग्री 2 है, इसका जेडीआर 2 होगा, डिग्री 3 है, डिग्री 3 का पोलिनोमियल को क्यूबिक पोलिनोमियल, उसका जेडीआर क्या हो जाएगा 3 टू जेडीआर होगा, ऐसे जेडीआर 3 को होगा, ऐसे जेडीआर इसका 2 होगा, क्योंकि डिग्री 2 हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ना। वेरिएबल का सबसे उच्चतम पावर क्या करते हैं, डिग्री का। ठीक है, डिग्री मैंने पावर नहीं, ईस्ट पावर। क्लियर, ये सब ध्यान देकर। अब यह सवाल है, यहाँ पर पोलिनोमियल नहीं दिया, उस पोलिनोमियल का ग्राफ बना दिया। ये ग्राफ कैसे बनाया वो तुमको नहीं बनाना, ना ही सीखना है। बस वो लोग पोलिनोमियल था उससे देखकर ग्राफ बना दिया, मैंने पोलिनोमियल को मिटा दिया, उसका शॉर्ट नेम क्या लिख दिया px। ये पोलिनोमियल px है, bpx, इसका px अलग, इसका px अलग, इसका px अलग, मैंने पोलिनोमियल अलग अलग। तो बोला कि जो भी पोलिनोमियल का ग्राफ है, ग्राफ लाइन है ये, जिस पोलिनोमियल में वो पोलिनोमियल नहीं दिखाना है। ठीक है, उसका जेडीआर नहीं निकालना है, जेडीआर कितना ट्रू होगा वो बता, जेडीआर 1 ट्रू होगा या 2 ट्रू होगा या 3 ट्रू होगा। अगर पोलिनोमियल दे दे, मान लो इसका पोलिनोमियल ये दे दिया, हाँ 7x² हाँ -4, इसका डिग्री कितना है 2, तब बोलते हैं इसका 2 जेडीआर हो, लेकिन पोलिनोमियल तो दिया नहीं, पोलिनोमियल दिया नहीं, इसका ग्राफ बना दिया हो, ग्राफ से पकड़ेंगे, तो ग्राफ या x है, y नहीं है, क्या है पोलिनोमियल ऑफ x, तो x एक्सिस को चेक करो, इसको चेक करो x एक्सिस को, हाँ ये ग्राफ लाइन रेड कलर का ग्राफ लाइन
एक्स एक्सिस को, क्योंकि यहाँ पर एक्स लिखा, कितनी जगह काट रहा है, एक जगह, नंबर ऑफ 3। अगर यहाँ पर पी वाई हो क्या होता है, पी वाई, पी एक्स है पी वाई, तो हम देखते ग्राफ लाइन वाई एक्सिस को कितने जगह काट रहे हैं, कोई वन लिखते हैं, लेकिन तो पी एक्स है, एक्स एक्सिस को एक जगह, एक जीरो। यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है इसका एक ग्राफ लाइन एक्स एक्सिस को कितने जगह काट रहा है, 2 जगह, 3 जगह ना, कितना पॉलिनोमियल होगा, 3। सीधा आंसर देना, इस तरह लिख के आंसर देना। यहाँ पर कितना जगह काट रहा है, 4 जगह, 4। यहाँ पर कितना जगह काट रहा है, एक्सिस को क्या अप्लाई, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल एक भी नहीं ना। इस तरह एक्सरसाइज 2.1 कर सकता है। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट हमारा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका डिग्री 2 होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें ए बी सी की जगह रियल नंबर आएगा, रियल नंबर तो जितना भी तुम रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, सब रियल नंबर। और एक होता है अनरियल नंबर, जो अभी तक पढ़ा नहीं, हायर क्लास में रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ गया हो गया अनरियल नंबर, -7, 7 है ठीक है, माइनस आ गया तो पूरा हो गया अनरियल नंबर। यहाँ पर ए बी सी अनरियल नंबर नहीं है, क्या रियल नंबर। अब ए की जगह बैठा दिया 7, एक्स स्क्वायर को रहने दो, प्लस की जगह बी की जगह बैठा दिया -4, और प्लस माइनस -4 एक्स, सी की जगह बैठा दिया +2। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म का हेल्प से ये बना है, तो ये एग्जाम्पल हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, एस स्टैंडर्ड फॉर्म। जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसका रूप ढांचा इस तरह का होता है। इसमें ए बी सी रियल नंबर है, लेकिन ए का वैल्यू कभी भी 0 नहीं लेंगे, 0 भी तो रियल नंबर है। बी और सी की जगह 0 भी ले सकते, या कोई भी पॉलिनोमियल 0 भी, लेकिन ए की जगह नॉट इक्वल टू 0, 0 पॉलिनोमियल है, 0 रियल नंबर नहीं लेंगे, 0 छोड़ के बाद बाकी कोई भी पॉलिनोमियल ए की जगह बैठा सकता है। ए की जगह अगर 0 ले लिया तो 0 × x², ये पूरा 0 हो जाएगा, तो डिग्री 2 हट जाएगा, तब तक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा ना। लेकिन बी और सी की जगह चाहो तो 0 ले सकता है, जैसे मैं ले रहा हूँ ये 7x², चलो बी की जगह 0 लिया, बी की जगह 0, 0 × x तो पूरा 0 का, लेकिन सी की जगह +3 लिया, +3। यहाँ पर देखो bx नहीं है, bx नहीं है, b का वैल्यू समझ जाएंगे 0, और दोनों हटा दिया जी, सिर्फ 7x², समझ गया, b भी 0, c भी 0, ठीक है। इस तरह एग्जाम्पल हो गया। अब आता है कुछ फार्मूला, कुछ क्वाड्रेटिक फार्मूला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कुछ फार्मूला। अब आ जाओ यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये हो गया नोन में, किसमें हो गया, तुम बोलेगा सर एक्स है, एक्स तो अननोन है, फिर भी ए बी सी तो नोन है ना। यहाँ पर तो देखना ए बी सी भी अननोन है, एक्स तो अननोन है ही, ए बी सी भी अननोन है, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए भी है अननोन में, कम्प्लीटली अननोन ना, इसका डिग्री कितना है 2, इसका 2 0 आएगा कि नहीं, जेडीआर 2 2, एक को अल्फा से रिप्रेजेंट करता है और एक को बीटा से। ये देखो इसका डिग्री 2 है, डिग्री 2 है ना, इसका कोई 0 आएगा, मान लिया ये x है ना, तो इसका 2 वैल्यू है 7 और -5, इसका 2 वैल्यू, ये दोनों क्या हो गया, जेडीआर, क्या हो गया, जेडीआर हो गया। तो पहला को हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा को बीटा से। हाँ, अल्फा ये एक्स का वैल्यू है, बीटा भी एक्स का वैल्यू, लेकिन डेंजर वैल्यू, खतरनाक वैल्यू, जो पूरा पॉलिनोमियल को ही 0 बना डालता है। तो अल्फा 7, बीटा 5, -5, ये दोनों क्या है, जेडीआर को रिप्रेजेंट करने का अननोन लेटर, ग्रीक लेटर, मिस्र देश का लेटर। तो इस तरह तुम्हारा ये जो तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है स्टैंडर्ड फॉर्म, इसमें ये सब को बोलते हैं कोफिशिएंट, ये दोनों को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। और इसका जो 2 0 आएगा, एक को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं 7 की जगह, और एक को -5 की जगह इससे रिप्रेजेंट करते हैं। समझ गया, अल्फा बीटा इज द अननोन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² dx + क्या आया बस समझ में, जो नहीं आएगा भाई पूछना, चुप रहा तो गया काम से, समझा है। अब यहाँ पर आप इसका मैं यहाँ पे ऐसा फार्मूला, जो फार्मूला दिखाने जा रहा हूँ, ये फार्मूला
JDR होगा, इसको क्या बोलते हैं, AB को कोफिशिएंट क्या बोलते हैं, A को भी कोफिशिएंट और ये B को भी कोफिशिएंट, नहीं पड़ेगा मरेगा। और ये जो अल्फा ये क्या है, ZER हो, ये भी क्या है, दिखा दी पड़ेगा क्या। तो यहाँ पर अभी जो फार्मूला लिखने जा रहा हूँ ये ऐसा फार्मूला है जो कोफिशिएंट AB, कोफिशिएंट और JDR हो, अल्फा बीटा JDR हो अल्फा बीटा, और कोफिशिएंट ABC, कोफिशिएंट AB और C को तो एक्चुअली कांस्टेंट बोलते हैं। फिर भी C जो कांस्टेंट है इसको कोफिशिएंट बोलने से भी गलत नहीं है, ठीक है। इसको तुम कांस्टेंट बोलो या कोफिशिएंट, सब चलेगा। कोफिशिएंट बोलो या कांस्टेंट बोलो, दोनों चलेगा। कोफिशिएंट भी बोल सकता है या क्या बोल सकते हैं इसको, कांस्टेंट, दोनों ही बोल सकते हैं। अब आप ये जो फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ वो किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का तीनों कोफिशिएंट और दो JDR का बीच का रिलेशन को दिखाएगा ये दोनों फार्मूला। तो पहला फार्मूला क्या है, दोनों JDR का अगर प्लस का रिलेशन है तो क्या होता है, -B/, ये डायरेक्ट फार्मूला कहाँ से आया क्यों आया ये देखने की जरूरत नहीं है। अल्फा प्लस बीटा किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का दोनों JDR का प्लस कर देने से उसका वैल्यू किसके बराबर होगा, कोफिशिएंट -B/, कोफिशिएंट A के बराबर। और दूसरा फार्मूला अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A, ठीक है। अब आ गया तुम्हारा क्यूबिक पोली, दिख रहा है वहाँ पर क्यूबिक पोलिनोमियल ना, उसका एसेट का मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म AX क्यूब प्लस BX स्क्वायर प्लस CX प्लस D, वेयर क्या लिखेंगे, A B C D R क्या नंबर, रियल नंबर, बट लेकिन A इज नॉट इक्वल टू 0, A का वैल्यू 0 नहीं लेके कुछ भी ले सकता, लेकिन B C D का वैल्यू कोई भी रियल नंबर, यहाँ तक कि 0 रियल नंबर भी ले सकते हैं B C D की जगह, ठीक है। ये दिखाने के बाद इसका एग्जांपल तो बना सकता है ना, A की जगह 7, B की जगह 5 या -5, C की जगह 6, D की जगह कुछ भी, है क्या। एग्जांपल नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट इसका क्या दिखा रहा हूँ, फार्मूला। इसका 3 फार्मूला, इसका 3 फार्मूला, रोमन नंबर 1, रोमन नंबर 2, रोमन नंबर 3, 3 फार्मूला किसका रिलेशन दिखाएगा, इसका कोफिशिएंट 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 कोफिशिएंट, इसको कांस्टेंट या कोफिशिएंट कुछ भी कह सकता है ना, कोफिशिएंट भी और कांस्टेंट, इसलिए कहेंगे कोई वेरिएबल इसके साथ नहीं है, ये कोफिशिएंट को भी रोल करता है कांस्टेंट को, ठीक है। तो ये जो कोफिशिएंट है मान लो चारों क्या है, A B C D कोफिशिएंट, और इसका डिग्री कितना है, ये जो पोलिनोमियल तुमने लिखा इसका डिग्री कितना है 3, इसका 3 JDR होगा क्या, अल्फा बीटा और गामा, 3 JDR, ये तीनों क्या है JDR, और ये चारों A B C D ये क्या कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट और JDR के बीच का रिलेशन दिखाने वाले 3 फार्मूला, क्या 3 फार्मूला, तीनों JDR का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, इसका फार्मूला भी लिखेंगे हम लोग, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इसका भी फार्मूला, और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, इसका फार्मूला। ये तीनों फार्मूला बुक में है, तो स्टूडेंट भी देख सकता है, हाँ इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा स्टूडेंट को, स्टूडेंट देख सकता है इसको। तो फार्मूला पेज नंबर 57 में है टेक्स्ट बुक का, इसका फार्मूला होगा ये तीनों का सबका फार्मूला -B/A, इसका हो जाएगा C/A, इसी का जैसा है, दोनों था ना उसी का जैसा, लेकिन इसका क्या हो जाएगा D -D/A, क्या है ये बाई के नीचे ये तीनों में है। ये फार्मूला सिर्फ देखना है, इसको स्टॉप करना है, इसके बाद आगे एक्सरसाइज भरपूर दिल लगा के कर पाएंगे।